विवेकं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय 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 विंध्येश्वरी, जय 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 जगदम्ब। संत जनों के काज में माँ करती नहीं विलम्ब। जय 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 माँ सरस्वती, धरूं मैं तेरा ध्यान, तब चरणों की कृपा से माँ हो सबका कल्याण। एक बार बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त और भगवान की। भक्तों, आज आप गोल्ड ऑडियो कैसेट कंपनी के माध्यम से मेरे द्वारा कथा परीक्षित लीला यानी रानी नवलदे का ब्याह श्रवण करने चल रहे हैं। तो प्रसंग उस समय का है जिस समय राजा बासुकी का दरबार लगा है। बासुकी के दरबार की उपमा कहूँ बनाए, अति विचित्र महफिल सजी, शोभा कहीं न जाए। राजा बासुकी का दरबार लगा है, जगर मगर होए सभा, नाच रही परी खिलौना, एक से एक मलूक, अरे नागन के छौना। धामिनी और भुजंग, मणिधारी और पौनिया, जे उड़त पवन के संग। सुजहरी नाग अनेकन बैठे, बासुकी की कचहरी जुड़ी रही। अब तो राजा बासुकी का दरबार लगा है मेरे भाई। राजा बासुकी के दरबार में उधर हस्तिनापुर से वीर अर्जुन आते हैं। तो रहत खुशी में बासुकी राजा, रहत खुशी में बासुकी राजा, रहत खुशी में बासुकी राजा, चौसर दई बिछाई है। रहत खुशी में बासुकी राजा, चौसर दई बिछाई है। पारथ बोली भी गए बैठाई, पारथ बोली भी गए बैठाई, फिर लई सार मंगाई है। राजा बासुकी के वहां दरबार में वीर अर्जुन आते हैं। जैसे राजा बासुकी ने अर्जुन को देखा, सुंदर आसन पर बिठाया, पासा मंगवा लिया। राजाओं में ऐसा होता था, जुआबाजी का खेल होता था। भक्तों, बासुकी ने पासा मंगवा लिया, गर्भ की बाजी बदली नी, बीच में गंगा धर लीनी, सुता जो तेरे जन्म में आए, तुम्हारे अपने गोली जय ब्याहे। अरे तेरे सुता होए सुत मेरे, तेरे सुता होए सुत मेरे, भामर पड़े डराने, आज छवि देख शेष मुस्काने। राजा बासुकी ने बीच में गंगा रख लिया और अर्जुन से बोले, उधर अर्जुन की बहू उत्तरा गर्भवती है और इधर राजा बासुकी नागिनी गर्भवती है। राजा बासुकी कहने लगे, अर्जुन अगर तुम्हारे वहां पोता हमारे वहां लड़की तो शादी,
और हमारे वहाँ लड़का और तुम्हारे वहाँ पोती तो शादी। अर्जुन कहने लगे भैया ये शादी विवाह मेल संबंध में होते लेकिन खेल में ऐसी कैसी शर्त। लेकिन भक्तों राजा बासुक नहीं मानते हैं। खेल प्रारंभ हो गया। पद बद बचन पटक दिए पासे। खेल प्रारंभ हुआ। सो डारी गोट नपति बासुक ने। डारी गोट नपति बासुक ने होते 13 आए हैं। गणपति बासुकी ने होते 13 आए हैं। फिर के गोट परी पारथ की। फिर के गोट परी पारथ की 25 दिखाए हैं। जीत गए बाजी पारथ राय। मगन मन में अति ही हर्षाए। सोच अति बासुकी के बाढ़ो। होए गयो हृदय में जाड़ो। अरे इत पारथ उठी चले सभा से। इत पारथ उठी चले सभा से। प्रण में राखी करता ने। आज छवि देखी से मुस्काने। खेल प्रारंभ हुआ भक्तों। राजा बासुकी ने पासा फेंका 13 नंबर पाए। अर्जुन ने पासा फेंका 25 नंबर पाए। जीत हुई अर्जुन की। बंदो जब अर्जुन बाजी जीत गए अर्जुन अपने हस्तिनापुर में चले आते हैं। इधर बासुकी गए महल अपने में। जैसे राजा बासुकी अपने महलों में जाते हैं नागिनी ने देखा मेरे स्वामी आ रहे हैं। स्वावत देख नागिनी पति को। आवत देख नागिनी पति को और न पलंग नवायो है। आवत देख नागिनी पति को और न पलंग नवायो है। चेहरा देखी कंठ से बोली। चेहरा देखी कंठ से बोली सजन कहाँ दुख पायो है। जैसे नागिनी ने देखा मेरे स्वामी आ रहे हैं पलंग नवा दिया और बोली स्वामी आप इतना दुखी क्यों हैं। कही सुन बासुक मेरी नारद। गर्भ की बाजी गौ मैं हारद। सुता जो तेरे जन्म में आए। देखी मैं मरूं जहर को खाए। पारथ जीत गए हैं बाजी। पारथ जीत गए हैं बाजी। हम रह गए खिसियाने। आज छवि देख से मुस्काने। राजा बासुक कहने लगे देवी मैं बाजी हार गया। अर्जुन बाजी जीत गए हैं। अगर तेरे द्वारा लड़की का जन्म होगा तो मैं जहर खा करके मर जाऊंगा। नागिनी कहने की स्वामी ये आप क्या कह रहे हैं। मन में दुखित भई अति नागन। स्वामी अंतर घट की खबर न स्वामी। अंतर घट की खबर न स्वामी। कैसे मन समझाऊं मैं।
खबर न स्वामी कैसे मन समझाऊं मैं, जाने कुंवर हो या कन्या, जाने कुंवर हो या कन्या, तुमको कहाँ बताऊं मैं। ध्यान तुम रघुवर का धारो, करेंगे वो ही निस्तारो, मान जिन इंदर को मारो, कृष्ण नख पर गिरिवर धारो, सो सीधे राम कहे जप हरिहर, अरे धीधे राम कहे जप हरिहर, लग जाए नाम ठिकाने, आज छवि देख से मुस्काने। आज नागिनी कहने की स्वामी ये तो अंतर घट की बात है, पता नहीं लड़की हो या लड़का, स्वामी तुम भगवान का ध्यान करो तुम्हारा दुख दूर होगा। द्रौपदी पर विपदा पड़ी, द्रौपदी पर विपदा पड़ी, तेरे श्री रघुवीर संकट में साथी भये, अखय करी दयो चीर। स्वामी तुम प्रभु का ध्यान करो, देख के जिन पी महर, दुख ब्रजराज हरो है, पारथ के भयो कुंवर, परीक्षित नाम धरो है। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, अर्जुन के वहां बालक का जन्म हुआ, नाम रखा परीक्षित। बंधो परीक्षित के जन्म के अवसर पर राजा ने तमाम सा दान लुटाया, न पर हो द्रव्य लुटाए, बासुकी के कन्या भई, सोनागन ने लई छुपाए, सो बोली नारी गर्भ मेरो खंडित, पति शीश महल में होए गयो। उधर बासुकी के वहां लड़की का जन्म हुआ, नाम रखा नवलदे। नागिनी ने उस लड़की को छुपा लिया, सोचती है अगर मेरे स्वामी सुनेंगे तो विष खा करके मर जाएंगे, इसलिए अपने पति से बोली स्वामी मेरा तो गर्भ ही खंडित हो गया। बंदो सुन के बचन खुशी भय बासुकी, जब ऐसी खबर सुनते हैं राजा बासुकी बड़ा प्रसन्न होते हैं। पहुंची खबर ले उपारथ पे, पहुंची खबर ले उपारथ पे, सुनत मूर्छा आई है। पहुंची खबर ले उपारथ पे, सुनत मूर्छा आई है। गंगाधरी दुष्ट बासुकिनी, गंगाधरी दुष्ट बासुकिनी, हिरकिनी घटी आई है। मांग मेरे सुत की डुबकाई, अधर्मी बासुकी अन्यायी, खुशी में बीती बहुत दिन गए। परीक्षित 8 बरस के भये, वैद धन्वंतर गुरु सदा से, अरे वैद धन्वंतर गुरु सदा के, विद्या तीनने पढ़ाई, आज करे कपट सुधार दुखाई। इधर जब महाराज अर्जुन सुनते हैं, अर्जुन को बड़ा कष्ट हुआ। धीरे धीरे परीक्षित 8 वर्ष के हुए। जब 8 वर्ष के हुए, विद्या सिखलाने के लिए परीक्षित को राजा अर्जुन ने वैद्य धन्वंतर के पास भेजा। मेरे बंधु
वैद्य धन्वंतर के वहां सारी विद्याएं सीखते हैं परीक्षित। धीरे धीरे 12 वर्ष के हुए गयो कुमार बरस 12 को, सो अमृत कुमार न पति पारथ के, अमृत कुमार न पति पारथ के, पहरा विकट सलायो है। अमृत कुमार न पति पारथ के, पहरा विकट सलायो है। पहरेदार हटाए भूप ने, पहरेदार हटाए भूप ने, अपनो कुमार पठायो है। राजा अर्जुन के वहां अमृत का कुआं है, वहां के पहरेदार हटा दिया, पहरेदारी में वीर परीक्षित को कर दिया। कुमार पहरे पर कर दीन हो, हुकुम तब राजा ने दीनो, राहत बासुक को हरदम ख्याल, उदारी के भीतर हुए रोसाल। सजा दिन क्रोध मिटे हृदय का, अरे जा दिन क्रोध मिटे हृदय का, मिले शेष की जाई, आज करी कपट सुता दुबकाई। उधर वीर परीक्षित कुआं की रखवाली करते हैं, इधर तुअंती भई नवल दे, जोबन जोर तरंग अंग में, जोबन जोर तरंग अंग में, भर रही काम हिलोरन में। जोबन जोर तरंग अंग में, भर रही काम हिलोरन में। शीश महल धौरा के ऊपर, शीश महल धौरा के ऊपर, लड़ही प्यार झकोरन में। नागिनी बिजली सी चमके, मानो नभ में कौधा दमके, मानो नभ में कौधा दमके। रूप लखी कै रतिपति शरमाए, रची जिय विधि ने खूब बनाए। छोटाही बान नयन के मारे, अरे थाही बान नयन के मारे, हंस हंस चोट चलाई, आज करी कपट सुता दुबकाई। नागिनी जवानी में भरपूर है, नागिनी सी लहराए महल पे, पतरी कमर लगे अति प्यारी, पतरी कमर लगे अति प्यारी, कई हगाई में आवे। पतरी कमर लगे अति प्यारी, कई हगाई में आवे। दोनों कुचन पे भमरा गूंजे, दोनों कुचन पे भमरा गूंजे,
तन तक तक मारे तीर, गिरा अग्नि में जरत शरीर। सभा में आए बास फिराए, निगाह गजबिन पर पहुंची जाए। स्वरूप देखी आशिक भय बास के, अरे रूप देखी आशिक भय बास के, तन गए चश्म समाई। आज पर कपट सुतार बुताई, आज नागिनी लहरा रही है, नागिनी के समान जोबन में भरपूर नागिनी। बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा, बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा, चितवन चित्त समाए गई। बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा, चितवन चित्त समाए गई। मारे तीर बिरह के तन में, मारे तीर बिरह के तन में, सुंदर कहत बनाए लई। मिटे दाह जो पाऊं दिल जाने, दिलो जाते उस पर कुर्बान। पिता कन्या से भोग रह चाहे, बदन से निकलो कोढ़ तुझाए। तो बढ़ी रहो पीब बिगड़ गई काया, अरे बढ़ी रहो पीब बिगड़ गई काया। सीधे नरक दिखाने, आज करे कपट सुता दुबकाए। आज जैसे राजा बासुक के लड़की के प्रति विचार गलत हुए, राजा को मनसा का पाप लगा, राजा बासुक की कोढ़ी हो गई, सारे शरीर से पीप बह रहा है। काया कोढ़ी देख के शेष भये दिलगीर, महलों के भीतर गए बहे नयन से नीर। आंखों से आंसू बह रहे हैं राजा बासुक के, महलों के भीतर गए। जैसे लड़के नवलदे ने देखा, देख के पिता सुता नवलदे चादर ओढ़ी। शेष कहे यह कौन देख मैं हुई गयो कोढ़ी। जैसे लड़की ने पिता को देखा, चादर ओढ़ लिया, राजा बासुक कहने लगे, देवी ये लड़की कौन है जिसको देख करके मैं कोढ़ी हो गई। नागिनी कहने लगी, स्वामी नारी बयान कर साफ, पति कन्या यह आपकी, तुम्हें लागो है मनसा पाप। अमृत मिले नहाओ पति, तब काया सुंदर होवेगी। स्वामी ये लड़की आपकी है, तुमको मनसा का पाप लगा है। अगर अमृत मिल जाए तो उससे स्नान करो, तुम्हारा शरीर शुद्ध होगा। स्वामी लेकिन अमृत मिलेगा कहाँ? स्वामी अमृत कुआं पिया पारथ के, पहरेदार परीक्षत बापे, पहरेदार परीक्षत बापे, योधायति बलधारी है। पहरेदार परीक्षत बापे, योधायति बलधारी है। अपरंपार पार नहीं बल को, अपरंपार
बल को तुझे विद्याधारी है। नवल दे कहो बचन हंसी के, मैं अमृत ले आऊं धस के। कहियो बांसुरी ने संभाए, उमर तू मत अमृत को जाए। तो तेरे ही सबब परीक्षत राखत, अरे तेरे ही सबब परीक्षत राखत, हम सो बैर सवायो, आज भेजो कोई पीर बुलायो। जैसे नवल दे कहने लगी पिताजी मैं जाऊंगी अमृत लेने के लिए। राजा बासु कहने लगे बेटी तू अमृत लेने के लिए मत जा, तेरे ही कारण परीक्षित हमसे बैर मानता है। जैसे नवल दे सुनती है पिताजी, सुन के बचन नवल दे बोली, पिताजी छाती फटे तात तन देखत, छाती फटे तात तन देखत, खुदा छड़िक में लाऊंगी। छाती फटे तात तन देखत, खुदा छड़िक में लाऊंगी। तेरे जिय के काज पिता देखो, तेरे जिय के काज पिता देखो, नागन मैं बन जाऊंगी। नवल दे कहने लगी पिताजी मैं तुम्हारे लिए नागन बन जाऊंगी। राजा बासु कहने लगे बेटी सुता तू जो नागन बन जाए, पकड़ ले गो वहाँ बैन बजाए। पखेरू हुए तोड़ के जाए, बाज बन गए वो ले दबाए। सफेद धनवंतर को चेला है, अरे पैद धनवंतर को चेला है, पारनवा को पायो, आज भेजो कोई पीर बुलायो। आज राजा बासु कहने लगे बेटी तू अमृत लेने के लिए मत जा, ऋष भई कुमार उमर की थोरी। नवल दे कहने लगी पिताजी जो मैं कन्या पिता आपकी, जो मैं कन्या पिता आपकी, तो अमृत ले आऊंगी। जो मैं कन्या पिता आपकी, तो अमृत भर लाऊंगी। कौन परीक्षित है वो कितना, कौन परीक्षित है वो कितना, वाके हाथ न आऊंगी। न मानी मृग नैनी ने बात, धरा ले हो अपने हाथ। चली वो मन में तामस खाए, पहुंच गई अमृत सर पे जाए। लख के ताव घड़ा नागिन ने, अरे लख के ताव घड़ा नागन ने, सहज सहज डुबकायो, आज भेजो कोई पीर बुलायो।
बासुक की एक बात नहीं मानती है, घड़ा लेकर के जाती है। जैसे अमृत कुआं के पास गई, घड़ा में अमृत भरने के लिए चली, परीक्षित बोल पड़े। सुन के वीर परीक्षित बोलो, वो तो नारी कौन की तिरिया, वो तो नारी कौन की तिरिया, कहाँ से गजबिनी आई है। के निडर भारी लयो अमृत, होए के निडर भारी लयो अमृत, नेक न दहशत खाई है। परीक्षित बोल पड़े, तू किसकी लड़की किसकी स्त्री, बिना पूछे अमृत भर लिया, तो किनकी है प्राणन प्यारी। नवल देने फिर उचारी, सुता मैं हूँ बासुक नल की, बिगड़ गई काया बाबुल की। सोन को अमृत भाई बे आई, सोन को अमृत भाई बे आई, तुम मत देर लगाओ, आज भेजो कोई पीर बुलाओ। आज नवलदे ने सारा परिचय बताया, मैं राजा बासुक की लड़की हूँ, मेरे पिता कोढ़ी हो गए हैं, इसीलिए मैं भरने के लिए अमृत आई हूँ। सुन के नाम खुशी भयो लाला, परीक्षित मंगल हो गए। ये तो राजा बासुक की लड़की नवलदे है, तू तो नारी मांग मेरी नाउर, तू तो नारी मांग मेरी नाउर, हरि में मोय मिलाए दई। तू तो नारी मांग मेरी नाउर, होए के मगन पकड़ लई बहिया, होए के मगन पकड़ लई बहिया, हाथ से चिपटाए लई। तो है अब जाने ना दूंगो, हाँ रे यही डारी लूंगो। वचन सुनिया नागन हो गई, त्याग तन वह सिल तर धस गई। सो परुवान पति परीक्षित बनी गए, अरे परुवान पति परीक्षित बनी गए, स्वर में बैन बजायो, आज भेजो कोई पीर बुलायो। जैसे परीक्षित पकड़ने के लिए चले, जैसे पकड़ने के लिए चलते हैं, तुरंत वह मछली बनकर के पानी में गिर गई। जैसे मछली बनकर के पानी में गिरी, परीक्षित मछुआरा बनकर के जाल डाल देते। जैसे जाल डाला, नागिनी बनकर के पत्थर के नीचे घुस गई। परीक्षित सपेरा बनकर के बैन बजाते हैं। बंदो, जैसे बैन बजाया, सुनकर लहर नागिनी निकली, बन के सुआ उड़ी बाहर को, बन के सुआ उड़ी बाहर को, शेष सुता विद्या भारी। बन के सुआ उड़ी बाहर को, शेष
झपटे, पर तब बाज परीक्षत झपटे, पंजों में थैलई प्यारी। जैसे सुआ बन करके उड़ती है परीक्षित बाज बन करके पंजों में पकड़ लेते हैं। मेरे बंधु गिरी जल में वो मीन भई पाल, चाल से नपति पकड़ लो हाल, त्याग कर फिर तिरिया बन गई, भूप को तिरबाचा दे गई। सो अमृत दे पति जल्दी आओ, अमृत दे पति जल्दी आओ, प्रीतम मति घबरायो, आज भेजो कोई तीर बुलायो। आज राजा परीक्षित को नवल दे तिरवाचा दे गई, स्वामी मैं अपने पिता को अमृत दे आऊं, जल्दी ही वापस आऊंगी। करी के क्रोध पद्मिनी बोली, लेकर के अमृत का घड़ा अपने पिता के पास पहुंचती है और बोल पड़ी, पहुंची जाए महल बासुकी के, पहुंची जाए महल बासुकी के, आगे अमृत धरतियो। पहुंची जाए महल बासुकी के, अमृत आगे धर दियो। नहायो शेष सफल भई काया, नहायो शेष सफल भई काया, अच्छी बेटी कर दियो। पिता से रिस होए कै बोली, था सब पीछे की खोली, सार पासन में हार गयो मोए, पिता तो शर्म न आई कोए। प्यारो मुख मैं ना देखूंगी, अरे तेरो मुख मैं ना देखूंगी, भारी पाप कमायो, आज भेजो कोई तीर बुलायो। आज नवल दे क्रोध करके बोल पड़ी, पिताजी तुमने मेरे साथ में घोर अन्याय किया है, मेरे पति से छुड़ाया है, इसलिए मैं अब जा रही हूँ अपने पति के पास। उधर देखत बाट परीक्षत सर पे, देखत बाट परीक्षत ठाणो, देखत बाट परीक्षत ठाणो, तो जो कामिनी आए गई। देखत बाट परीक्षत ठाणो, तो जो कामिनी आए गई। चंदा सूरज सिए जोड़ी, चंदा सूरज सिए जोड़ी, विघ्ने खूब मिलाए दई। खुशिया से कमासो पया पार, घर पर भामर लीनी डार, हुस्न लगी दिल में नहीं करार। भई फूलन सैया तैयार, सीधे राम कहे दोनों ने, अरे सीधे राम
नवलदे को लेकर के परीक्षित अपने महलों में आते हैं। महलों में आकर के परीक्षित और नवलदे का विवाह होता है। बड़ा प्रेम से अपने महलों में रहते हैं। इधर जिस दिन से नवलदे चली आई, शेष वासुकी ने खान पान सब छोड़ दिया। इतमें शेष महीप ने खान पान दियो छाड़, जा दिन हम भोजन करें होई नवलदे राय। भक्तों, जिस दिन से नवलदे चली आई, शेष ने खान पान सब छोड़ दिया। भला बताओ कौन ऐसा पिता होगा जो अपनी बिटिया को विधवा बनाने का उपाय ढूंढेगा? मेरे बंधु, वासुकी माने बैर परीक्षित को हनि डारो, सबसे बढ़िया नाग भेज दियो एक कारो। एक काला सर्प भेज दिया, तुम बैरी हुए खइयो काट, ऐसो मुँह मार देओ, काटत ही जारी जाए डांट। सो हुकुम पाए वासुकी को बेटा, नागन को छोना चल दियो। पिता की आज्ञा पा करके वो सर्प चल देता है। उड़त जात लहरात पवन सो, चल देता है लहराता हुआ मेरे भाई। घड़ी न बीती ना पल बीतो, घड़ी न बीती ना पल बीतो, पहुँच गयो एक लहमामा। बाहर जाए, भाड़ो सोच करे बाहर जाए, काटू धसी के जा मामा। चल देता है लहराता हुआ, खाए चलो खाए खार एक ही संग, बदन में भरी रही खूब उमंग। पहुँच गयो पीर परीक्षित राय, पलंग पर बैठो मूड़ उठाए, सौरी के अन्न गिरो घट भीतर, अरे उड़ी के अन्न गिरो घट भीतर, में हिम्मत हारो, आज खाई खार चलो पुचकारो। चल देता है लहराता हुआ राजा के महलों में गया। इधर नवलदे जब शाम को सेज लगाती है तो चारपाई के नीचे अनाज के दाने बिखेर देती है। मेरे बंधु, जैसे वो आया, एक हवा का झोंका आया, हवा के झोंके में एक अन्न का दाना उड़ करके उस सर्प के मुख में चला गया। मेरे भाई, जैसे अन्न का दाना मुख में गया, सर्प के विचार बदल गए। नपको डसू अन्न असरा पे, वार एक सर्प की भावना। लेकिन आज का राजा, आज का मानो जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। एक सर्प के विचार को देखो। सर्प ने सोचा मैंने राजा का अन्न खाया है, अब राजा का अन्न मुझे श्राप दे देगा, इसलिए उल्टो बगदी चलो पीछे को, उल्टो बगदी चलो पीछे को, इस शेष को लायो है। चलो पीछे को, शीश शेष को लायो है। पक्को हाल कहो राजा से, पक्को हाल कहो राजा से, सारो बयान सुनायो है। तुरंत
वापस गया, राजा बासुक से सारा हाल बताया। जैसे राजा बासुक ने सुना, राजा को क्रोध आ गया, दुष्ट कहीं का। दियो बासुक ने साप अपार, आज से हो दुमहा मत तार। सभा में फिर बीणा दयो डार, आए कर तक्षक भयो तैयार। सज गए कुमार उठो बासुकी को, अरे सज गए कुमार उठो बासुकी को, मुख में भरी हुंकारो, आज भाई कार चलो मुझगारो। आज जैसे राजा बासुकी ने क्रोध में आकर के साप दे दिया, दुष्ट कहीं का, जा आज से तो दुमहा बन जा। तो बताते हैं तब से दुमहा सर्पों का वंश चला। इधर फिर बीणा डाला, अब की बार तक्षक ने बीणा उठाया। तो तक्षक बीणा उठाता है, गया कहाँ? पहुंचो जाए चमन राजा की, राजा की बगिया में गया तक्षक, और सुंदर बेर अनोखो बनिके, सुंदर बेर अनोखो बनिके, लग गए जाकर डाली पे। सुंदर बेर अनोखो बनिके, लगी गयो जाकर डाली पे। देख सुघड़ तबीयत है रागी, देख सुघड़ तबीयत है राजी, तन मन राजी लाली पे। सुंदर बेर बनकर के राजा की बगिया में डाली पर लग गया। उधर सवेरे सवेरे राजा का माली फूल तोड़ने के लिए आया। जैसे माली की निगाह पड़ी, निगाह जब पड़ी गए माली की, करी तैयारी डाली की, करी तैयारी डाली की। खुशनुमा डाली पर तैयार, ले गयो राजा के दरबार। सुन लियो भूप हाथ में हंसी कैद, अरे ले लियो भूप हाथ में हंसी कैद, लागे दिए अति प्यारो, आज भाई खाए चलो पुचकारो। जैसे माली ने देखा बड़ा सुंदर बेर है और कोई प्यारी वस्तु अपने किसी प्यारे को दी जाती है, माली ने सोचा लाओ इस बेर अपने राजा को ले जाकर के दूं। मेरे बंधु बेर लाकर के राजा को दिया, राजा ने बेर लिया, बड़ा प्रसन्न होते हैं राजा परीक्षित। हुए प्रसन्न भेज दई महलन, जैसे महलों में वो बेर भेजा, नवलदे ने देखा पहचान लिया, ये तो मेरा भैया है। देखा तब परख नवलदे लीन हो, देखा तब परख नवलदे लीन हो, हिरन महलन आयो है। देखा तब परख नवलदे लीन हो, हिरन महलन आयो है। रखियो लाज मेरी चुरियन की, भैया मेरी चोरियों की लाज रखना बीरन। रखियो लाज मेरी चुरियन की, रखियो लाज मेरी चुरियन की, बेस कहाँ धरी आयो है। फिर मत जइयो यहाँ से भाग, हाथ में मेरो ते सुहाग।
तो जुल्मी आई गयो महलन में, अरे जुल्मी आई गयो महलन में, तुम मत नीचे पग धरियो, आज खाए खार चलो कुछ कारो। आज नवलदे ने सेज लगाई और स्वामी से कहने लगी, स्वामी मेरा भैया आया है, आप नीचे पैर मत रखना। भक्तों, होए गई रैन सेज बिछवाई, डारी गले गल बहिया सोए गए, डारी गले गल बहिया सोए गए, दोनों प्यारी प्यारे हैं। डारी गले गल बहिया सोए गए, दोनों प्यारी प्यारे हैं। इतने सरप बेर को बनी गयो, इतने सरप बेर को बनी गयो, तछक बादर फारे हैं। नवलदे अपने पति के साथ सो जाती है। भक्तों, बताते हैं सर्प चारपाई पर नहीं चढ़ता है, लेकिन नवलदे का चुटीला लटक रहा है, लटक रहे जुल्फ पकारी चढ़ी गयो, रूप लख दोन का खुश भयो, तुम्हारे यहाँ मुँह पे डसो न जाए, पिता को पैर समझ लो खाए, पिता को पैर समझ लो खाए, सोहे गयो भोर कुंवर ने उठी गए, अरे होए गयो भोर कुंवर ने उठी गए, पति को बदन निहारो, आज खाए खार चलो कुछ कारो। नवलदे के केस लटक रहे हैं, पकड़ करके चढ़ गया, दोनों का रूप देख करके बड़ा प्रसन्न होता है, लेकिन अपने पिता के बैर के कारण परीक्षित को डस लिया। मेरे बंधु, जब सवेरा हुआ, नवलदे देखती है अपने पति को, पीटत हाथ नवलदे रोवे, आज रो रही है बेचारी, 3 मास को गर्भ मेरे पति। तो कवि की रचना देखें, जिस समय चक्रव्यूह में अभिमन्यु मारे गए, उस समय उत्तरा के 3 महीने का गर्भ था। आज परीक्षित को सर्प ने डसा है, नवलदे के 3 महीने का गर्भ है। जैसे पति की हालत देखती है, रो रही है बेचारी, 3 मास को गर्भ मेरे पति, कौन खिवैया नैया को, को गर्भ मेरे पति, कौन खिवैया नैया को, गंगा करियो बाबुल मरियो, गंगा करियो बाबुल मरियो, बुरो होए मेरे भैया को। रो रही है बेचारी, करी दई पुरुष बिहीनी मोए, ये कहे कर रही नवलदे रोए, ओढ़ के मुंह क्यों रहे पति सोए, पिया अब कहाँ मैं पाऊं सोए, तो तेरे बिना कंठ ना जीऊं, तेरे बिना कंठ ना जीऊं, शीश धरन पर मारो, आज खाए खार चलो पुचकारो।
बलदे बेचारी रातों रात खबर रानी ने वैद्य धन्वंतर के पास भेजा। भेजी खबर गुरु पे रानी, जैसे गुरु के पास खबर भेजती है रानी, वैद्य धन्वंतर ने जैसे खबर सुना, सुन के ध्यान उठे तजी आसन, सुन के ध्यान उठे तजी आसन, लपट सरप ने खाए हैं। सुन के ध्यान उठे तजी आसन, लपट सरप ने खाए हैं। चेला संग लिए 1400, चेला चंग लिए 1400, वैद्य धन्वंतर आए गए। जैसे वैद्य धन्वंतर खबर सुनते हैं, 1400 शिष्यों के साथ में चलते हैं, लेकिन बंधो जैसे तक्षक ने देखा वैद्य धन्वंतर जा रहे हैं, गुरुदेव के साथ में छल करता है तक्षक। करी छल तक्षक ने तब आए,